धन्यवाद बच्चों। तो ये छठा वीडियो आपका होगा और पेज नंबर 21 है और इसमें हम लोगों ने मृदुला गर्ग यानी लेखिका की बहनों के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे कि वो 5 बहनें थीं। पहली जो बहन थी मंजुल भगत और दूसरी लेखिका स्वयं मृदुला गर्ग और तीसरी बहन के बारे में हम बता रहे थे। तो वो लिखती हैं कि मुझसे छोटी बहन के घर का नाम गौरी और बाहर का नाम चित्रा, यानी तीसरे नंबर पर जो बहन थी उसका नाम था चित्रा, बाहर का नाम और घर का नाम गौरी। वह नहीं लिखती थी। पहली और दूसरी यानी लेखिका और उससे बड़ी बहन लिखती थी, लेकिन तीसरी बहन जो गौरी थी वो रचनाएं नहीं करती थी, लिखती नहीं थी, क्योंकि घर में कोई इसलिए नहीं लिखती थी क्योंकि घर में कोई पढ़ने वाला भी तो होना चाहिए। सब लोग लिखने ही वाले हो जाए तो उनको पढ़ेगा कौन। खैर, उनके बाद जब चौथी और पांचवी बेटियां पैदा हुई तो पिताजी ने इतनी बात जमाने की सुनी कि उनका एक एक नाम ही रखा। जमाने की बात यानी लोग उन्हें कहते थे कि क्यों भाई तुम्हारी 5 बेटियां हो गई या सबका 2 नाम क्यों रखे। तो उन्होंने चौथी और पांचवी बेटी का नाम दोबारा यानी दूसरा नाम नहीं रखा। तो 2 बहनें ही लेखन से बची रहीं। मजे की बात यह है कि बीच की 2 बहनें ही लेखन से बची रहीं, अचला और राजीव फिर उसमें जा फंसे, यानी वे भी लिखने लगे। अचला मुझसे 8 साल छोटी है और वक्त के बदलाव की लाज रखते हुए अंग्रेजी में लिखती है, पर राजीव फिर हिंदी के हवाले हो गए। अचला इनकी जो छोटी बहन है अंग्रेजी में लिखती हैं, इंग्लिश में लिखती हैं, और उनका जो भाई है राजीव वो हिंदी में लिखते हैं, वो भी लेखन कार्य में। हम 4 लिखते हैं और तमाम खानदान हमें पढ़ता है। तो मेरी ससुराल में मुझे कोई नहीं पढ़ता, यानी इनकी रचनाओं को कोई नहीं पढ़ता। इस तथ्य को हजम करने में मुझे काफ़ी वक्त लगा। जब लेखक कुछ लिखता है तो वह चाहता है कि हमारी रचनाओं को कोई पढ़े, लेकिन घर की मुर्गी दाल बराबर लोग कहते हैं, घर के लोग रचनाओं को पढ़ते नहीं हैं। फिर उनके फ़ायदे भी नज़र आने लगे और कम से कम घर के भीतर तो मुझे हिंदी आलोचना बुद्धि से 2-4 नहीं होना पड़ा। खैर, मैं अपनी नहीं उन अदेवियों की बात कहना चाहती हूँ जो परदादी की मन्नत के नतीजतन धरती पर आई। परदादी ने जो मन्नत मांगा था कि हमें बेटी चाहिए, तो उसके नतीजा में उनकी बहनें आई थी और लेखक भी नहीं बनी। जो बनी उन्हें सांस लेने की ज़रूरत कुछ ज़्यादा हो, समझ में आता है। जैसा मेरे पिताजी ने एक बार मंजुल से कहा कि कोई दम नहीं घुटता, सांस लेने की ज़रूरत ही ज़्यादा है। पर यहाँ तो हम शेर तो गैर लेखिका बहने सवा शेर। चौथे नंबर वाली रेणु का आलम यह था कि वह गर्मी की दोपहरी में स्कूल से वापसी पर जब गाड़ी उसे छोटी बहन अचला को बस अड्डे पर लेने जाती तो रेणी उसमें बैठने से इनकार कर देती और उसका कहना था कि यूं थोड़ा सा रास्ता गाड़ी में बैठकर तय करना सामंत शाही का प्रतीक है, जो शायद था, पर साथ ही पिताजी के अतिरिक्त लाड़ का भी, और रसोइये को खाना खिलाकर जल्दी फायरिंग करने की लाचारी भी। माँ तो सब चीज़ों से उदासीन रहती थी, पर काफ़ी कूड़ने भूनने जब देखते कि अचला गाड़ी में बैठी चली जा रही है और रेणु पीछे पीछे पसीने से तरबतर खरामा यानी धीरे धीरे। बचपन में एक बार चुनौती दिए जाने पर उनके जनरल उसने जनरल मिथैया को पत्र लिखकर उनका चित्र मंगवा लिया था, जो एक मोटरसाइकिल सवार जवान आकर उसके हाथ में दे गया था। पड़ोस में उसका रुतबा काफ़ी बढ़ा हुआ था। गाड़ी में बैठने के बाद उसे इम्तहान देने से भी परहेज था। स्कूल तो जैसे तैसे पास कर लिया, पर जब बीए का एग्ज़ाम देने की बारी आई तो वह अड़ गई। पहले मुझे समझाओ कि बीए करना क्यों जरूरी।
छोटी बहन रेणु के बारे में बात हो रही है। जब उस बीए करना था तो वो नहीं करना चाहती थी, और जिद करने पर कि नहीं तुम बीए कर लो, वो पूछने लगी बताओ बीए करने से फ़ायदा क्या है, तब मैं इम्तहान दूंगी, अगर मुझे यकीन आ गया कि हाँ कोई फ़ायदा है, वरना नहीं। हमने तरह तरह के तर्क दिए। माँ ने कहा पिताजी से पूछो, तो पिताजी ने कहा कि नौकरी कर पाओगी, अगर बीए कर लोगी तो नौकरी कर लोगी, शादी कर पाओगी, लोग इज्जत से देखेंगे, वगैरह वगैरह। पिताजी ने जो तर्क दिया, कोई तर्क विश्वसनीय उसे नहीं लगा, न रेणु को न खुद को। आखिर उन्होंने इसी कुतर्क का सहारा लिया और जुगों से माँ बाप से के काम आता रहा। कहा कि बीए करो क्योंकि मैं कह रहा हूँ, करो। रेणु ने बीए कर तो लिया, पर सिर्फ पिताजी की खुशी के लिए। रेणु बीए नहीं करना चाहती थी, पिताजी के दबाव के कारण उसने भी बीए कर लिया। यानी पास होने लायक नंबर लाकर सच बोलने में वह माँ से भी 2 कदम आगे है। गनीमत यह है कि आधा समय उसके सच सुनकर लोग सोचते हैं और मजाक कर रही होगी, इसलिए बिना मेहनत वह लोगों को फंसाए रख लेती है। आज भी उसे कोई इत्र भेंट करता है तो वह कहती है नहीं चाहिए, मैं तो नहाती हूँ, इत्र उनको चाहिए जो रोज़ नहाते नहीं हैं, उनके शरीर से बदबू आती है, इसलिए मुझे इत्र की आवश्यकता नहीं है। तो देखते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।